और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहन कैबिनेट की, जहां आज कैबिनेट की बैठक के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। धार्मिक पर्यटन को अब और बढ़ावा मध्य प्रदेश में मिलेगा। महाकाल की सवारी अब और भव्य की जाएगी और ये भी बता दें कि जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर सबसे बड़ी सवारी महाकाल की सवारी बनेगी, जिसे और भव्य रूप दिया जाएगा। बंसल न्यूज पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बायोस्फीयर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की मंशा सीएम की है। एमपी अब टाइगर के साथ साथ चीता स्टेट भी बन गया है। पर्यटन को लेकर नवाचार की तैयारी में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि धार्मिक स्थलों की सड़कें अब दुरुस्त की जाएंगी। नई और पुरानी सड़कों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ इस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री है और सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है कि जगन्नाथ की तर्ज पर हो सकता है आने वाले दिनों में इस सवारी का और बड़ा बृहद रूप दिखाई दे। कैलाश जी लगातार महाकाल को लेकर तो आप भी रहे, हम लोग बने रहे, लेकिन अब देख रहे हैं बहुत बृहद रूप दिखाई दे रहा है। कल भी आप लोग शामिल हुए थे, तो क्या जगन्नाथ की तर्ज पर अब इसको लाने की तैयारी है? देखिए, हम तो सुविधा दे सकते हैं, पर लोगों का आकर्षण बन रहा है। 2004 में आप कुंभ में आपने देखा होगा, अब 2004 से 4 गुना जनता आने लगी है और मुझे लगता है कि यह संख्या और बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार लोगों की धार्मिक आस्था बढ़ती जा रही है, वैसे इन प्रकार की यात्रा, मुझे उम्मीद है कि यात्रा भी एक बड़ी यात्रा के रूप में सारे देश में पहचानी जाएगी। और कल तो मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं तो लगभग 30-40 साल से यात्रा में जा रहा हूँ, तो कल का दृश्य देखकर मैं बहुत आशान्वित हूँ कि देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से ये यात्रा भी पहचानी जाएगी। जैव विविधता की आप बात कर रहे हैं कि जितना जैसा धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, जैव विविधता का भी काफ़ी बातें हुई है। आज भी कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई, तो क्या आने वाले दिनों में देखें पचमढ़ी और बाकी अन्य जो पैच वर्ग है वहाँ भी सब चीज़ दिखाई देंगी? हाँ, निश्चित रूप से दिखाई देंगे। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के प्रति लोगों की बहुत आजकल रुचि भी बढ़ रही है और हमने देखा है कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है और सरकार ने भी इसके डेवलपमेंट की बड़ी चिंता भी की है। और जहाँ हम बाघों की संख्या हमारे पास बढ़ी है, चीते हमारे पास बड़े हैं, तो इन सब के कारण एक मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हम यूनेस्को से आग्रह कर रहे हैं कि इन सब क्षेत्रों को डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा करे और इन्हें मान्यता प्रदान की। अंतिम सवाल था नगरीय प्रशासन का आपका, बारिश काफ़ी हुई है, सड़कों की हालत भी बिगड़ी, हालांकि आप लोगों ने कहा है, और काफ़ी जगह ऐसी दिक्कतें भी हैं जो लोगों को सामना करना हो, क्या इसके लिए कुछ खास निर्देश? देखिए, जो नई सड़कें बनी हैं और अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो पुरानी सड़कें हैं वहाँ पर हम रिपेयर भी कर रहे हैं और आजकल तो आधुनिक तकनीकी से फटाफट हम रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये तो सतत चलने वाला काम है। कैलाश विजयवर्गीय जी है नगरीय प्रशासन मंत्री। तो आने वाले दिनों में जैसा आपने देखा कि धर्म को बढ़ाने की बात हुई, संस्कृति को बढ़ाने की बात हुई, लेकिन जैव विविधता को लेकर भी मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। अब सरकार इस पर भी काम कर रही। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आज की कैबिनेट की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया उद्योग में भी लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और पर्यटन को लेकर भी काफी फोकस्ड हैं। शायद यही वजह है कि अब महाकाल की सवारी को भी कल्चरल हेरिटेज के रूप में वो भव्य बनाना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से महाकाल की तो अपनी पहचान रही है। महाकाल की सवारी में देश दुनिया से लोग पहुंचते रहे। जैसा कैलाश जी कह रहे थे, 2004 के बाद से 4 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है और जगन्नाथपुरी की यात्रा को लोग अलग तरह से देखते हैं, महाकाल की सवारी को लोग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ की तर्ज पर उसी तरह एक बड़ा रूप, यानी आने वाला जो वर्ष होगा 2026 का, तो आपको महाकाल की सवारी एक अलग रूप में दिखाई देगी। क्योंकि कल खुद पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय जी, मुख्यमंत्री जी, और जिस तरह लोगों का एक तरह से कहा जाए आकर्षण का केंद्र बनी सवारी, तो इससे लगता है कि महाकाल के प्रति जो आस्था बढ़ी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा महाकाल लोक में भी काफी संभावनाएं बनी, जिसके कारण पर्यटन बिजनेस भी बढ़ा है। और उसी तरह जैव विविधता को लेकर मध्य प्रदेश एक ऐसा है जहां बांधवगढ़ है, सिवनी पैच है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, चीता को लेकर एक नया कंसेप्ट सामने आया, उसके बहुत अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश में दिखाई दिए हैं। तो जैव विविधता को लेकर भी, यानी पर्यटक को कैसे आकर्षित किया जाए मध्य प्रदेश की तरफ, तो इस पर सरकार बड़ी गंभीरता
से विचार कर रही है। हालांकि कैबिनेट में आज कई तरह के निर्णय हुए हैं, जैसे गांधी सागर परियोजना की बात करें तो उसको नए ढंग से तैयार करने की राजस्थान के साथ तैयारी है, या फिर खाद की जो किल्लतें कहीं दिखाई दे रही तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जितने भी मंत्रीगण हैं वो खुद इस पर निगाहें बनाए हुए हैं, निगाहें बनाकर रखे, कहीं कोई किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत बड़े निर्णय आज कैबिनेट में दिखाई दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर का सृजन हो और पर्यटन कैसे बढ़े, तो इस पर फोकस किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। तो